कहूँ अपने हस्बैंड से वो स्क्रीन शेयर करें, वीडियो। ओके ओके ओके। ओके। तारा जी मेरा स्क्रीन शेयर करिएगा। और स्क्रीन जब मैंने ओपन किया, खुला हुआ है ना, ट्राई ओके करना है। ओके 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 ओके। ये वीडियो आ रहा है? यस तारा यस, जी आ रहा है, आ रहा है। ठीक। आवाज नहीं आ रही इसमें, आ रहा है। आवाज नहीं आवाज आ आ रहा है? रही। ओ वीडियो का आवाज तो नहीं आ रहा है। वीडियो की आवाज नहीं आ रही, से दोबारा से चलाओ। ओ मैं ओपन करना है ना इधर। ओके। हाँ हाँ, हाँ, आवाज नहीं आ रही, इसे शुरू से करो। ओके मैं शुरू कर। ओके ओके ओके, ट्राई करना है स्क्रीन इसे शेयर। दोबारा। ओके। और सेटिंग में नहीं हो रहा है अभी, होने वाला है। बिना आवाज के कुछ समझ में नहीं आएगा ना। यस यस। अभी होगा। ओके। क्या प्रॉब्लम है, नहीं आएगा आवाज अभी आवाज नहीं आएगी। तक। नहीं आएगी। ओहो। मैं होस्ट पास करूंगा सर, होस्ट। मैं आपको भेजता हूँ, आप करिएगा, ठीक है? ओके ओके। ये मैं होस्ट पास करूंगा सर को। हाँ होस्ट आ रहा है सर के पास। ओके। ये मैंने आपको शेयर किया है, आप चला सकते हैं, ठीक है? मैंने तो होस्ट दिया। हाँ, मैंने आपको भेज दिया, ठीक है? ओके ओके। व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप से तो प्रॉब्लम है। मैसेंजर में है ना, मैसेंजर में सेंड करेगा तो अच्छा इजी है ना। इधर से आवाज नहीं आएगा? नहीं आएगा, मैंने तो होस्ट दिया है ना सर को। सर अभी होस्ट होगा। मैंने ऑलरेडी होस्ट पास किया। मैसेंजर में आएगा तो मैं चलाऊंगा। मैसेंजर में मैंने मैसेज सेंड किया। तो मैं दोबारा शेयर कर सकता हूँ ना इसको? ओके ओके। एक बार और देख लेते हैं, है ना? एक बार और देख लेते हैं। अभी होस्ट सर के पास है ना, अभी तो मिलने वाला है। एक मिनट देख लेता हूँ, एक बार ट्राई करके।
आवाज आ रहा है? नहीं नहीं नहीं। नहीं, सेटिंग में कुछ गड़बड़ी होगा, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आ, हेलो। यस, मैं ट्राई कर रहा हूँ इधर में। हाँ मैसेंजर से मैं इधर से सुनाऊंगा। देखिए आप अपने मैसेज, हाँ चलिए कोई बात नहीं। ओके, मेरा मैसेंजर में होगा। बेलो जी हाँ वो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें, और लास्ट में ये है ना। वीडियो दिखाएगा, आप होगा इसको, होगा लास्ट में मैं दिखाऊंगा ये वीडियो। हाँ तो आप इसको बगैर आवाज के दिखा सकते हैं अभी। ओके 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 और ओके। मैम अपना शुरू कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सब कुछ ठीक है? आवाज सब आवाज आ रही है? अच्छा है? आवाज आ रहा है, स्क्रीन ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छे। हाँ हाँ हाँ, मैं शुरू करूं? ओके। हाँ आप, अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये वीडियो चल जाती तो ज्यादा अच्छा होता। कोई बात लास्ट नहीं। में चलो। लास्ट में मैं दिखाऊंगा। हाँ लास्ट तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाते हैं या अपना जीवन पूरा चलते रहते हैं, तो तब तक हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। जहां हमने सीखना बंद करा वही हमारी क्या है, प्रोग्रेस रुक गई। अब हम जब मैं अपनी इस कहानी जो मैंने अपना जो लाइफ था डीएक्शन से पहले, मरता क्या नहीं करता, इतनी बीमारी से ग्रस्त, हालत इतनी खराब कि या तो मैं अब लोग मेरा काम हो गया होता या फिर उन्हीं परिस्थितियों से जूझती रहती। लेकिन मेरे पास दो रास्ते थे कि या तो मैं उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लेती या उसमें निगेटिव रहकर अपने को उसी में जूझती रहती। और टाइम से पहले जब कोई चीज होती है हमारे साथ तो हम घुट घुट के जीने लगते हैं और वो ऐसा लगता है जीवन नहीं जी रहे, हम एक मरने वाली स्थिति में हो रहे हैं। इसी बीच में मेरे स्पॉन्सर हैं पवन शर्मा और पुनीत शर्मा, वो मेरे पास आए और बोले भाभी आपकी तबीयत खराब है, आप ये लेके देखिए डीएक्शन। तब हमारा मेडिकल हुआ करता था और काफी अच्छी अर्निंग और अच्छे उस पे हमारा रनिंग कर रहा था स्टॉक फाइल। आवाज आ रही है मेरी? अरे अच्छा है, सब आ कुछ रही है? हाँ आई है, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ। बस उसी के दौरान की स्थिति है जब 2003 से वो सिलसिला शुरू हुआ। हेल्थ को लेकर मन में इच्छाएं थी और लगन भी थी कि कुछ कर लूं, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो इच्छाएं दबी रह गई। अब जब मैंने इस रिएक्शन का उपयोग शुरू करा तो मुझे कुछ इसमें पहले तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या चीज ले रही हूँ मैं, कुछ रिजल्ट मतलब क्योंकि ये सेल्स पे काम करता है, बड़े अजीब गरीब रिजल्ट आए। एक्सक्यूज मी मैडम, सर हाँ मेरे हाँ पास वो होस्ट भेजना है, मैं वीडियो रेडी करूंगा, अभी दिखाऊंगा मैं। हाँ हाँ। होस्ट मेरे पास आएगा तो मैं सब सर कुछ करूंगा। शुरू करूँ मैं? मैं वीडियो दिखाऊंगा पहले। सर होस्ट पास करना है मेरे को। सर शुरू करूँ? ओ, पहले मैं वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो वीडियो।
हाँ सर होस्ट होस्ट में सेंड करना मेरे को। अभी तो सर के पास है ना होस्ट। पता नहीं क्या हो रहा है, ये आवाज जा रही बार बार। सर मेरी आवाज सुन रही है? ये आवाज क्यों जा रही है बार बार? होस्ट होस्ट चाहिए मैं। नहीं नहीं यार, ये होस्ट पास करना है ना सर? हाँ 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 बिल्कुल। अब आ रही है आवाज? आवाज तो आ रही है। मैं हाँ, चाहता हूँ हाँ। अभी वीडियो तो मैं रेडी कर लिया दिखाने के लिए। होस्ट में हाँ, होना हाँ, चाहिए। करिए। मैं अभी मैं नहीं हूँ होस्ट। अभी सर है ना होस्ट। अच्छा 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 ईटीडी सर के पास जाएगा ना अभी होस्ट। होस्ट मेरे को अच्छा चलो कोई होस्ट सेंड कोई करना नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं। ओके हाँ आवाज क्लियर है? तो आवाज तो क्लियर है हाँ, सर। आवाज मैं होस्ट पास करना चाहिए मेरा। सर के पास है ना अभी होस्ट। वो होस्ट नहीं होस्ट कोई मेरे नहीं पास कोई नहीं। आएगा तो मैं वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो तो रेडी है ना इधर में। अच्छा 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 मैं आपको होस्ट करूं? ओ या मैं वीडियो दिखाऊंगा। भाषा का थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके थैंक यू। क्या होगा? आवाज तो नहीं आया। आवाज तो अब भी नहीं आई। ओ क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। ओके एक बार मैं देखा। हाँ अब आप ही देख रहे हैं रिवर क्रॉसिंग। ओह वीडियो हट गई। कोई नहीं चलो मैं लास्ट में वो कर देना। ओके इधर में साउंड ऑफ हो हाँ गया। अब होने वाला है। अच्छा है अच्छा। हाँ हाँ जी हाँ जी। शुरू करूँ मैं सर? बोलूं मैं सर? ओके ओके थोड़ी बार मैं इधर से दिखाऊंगा ये अच्छा वीडियो। अच्छा अच्छा वीडियो दिखाएंगे हाँ पहले। थोड़ी लेट होगा। सॉरी इसके लिए सॉरी। डॉक्टर रेणु मैम आएगा आवाज? हाँ हाँ अब आ गई आवाज। बिल्कुल जब कोई काम करते हैं तो होता ही है, टेक्नोलॉजी में व्यवधान आते एकदम हैं। रिवर क्रॉसिंग करती हुई। अरे वाह वेरी गुड ऑल द बेस्ट। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। वाह नारी शक्ति का नेतृत्व करते हुए, आधी सदी का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर रेणु मैम पूरा रिवर क्रॉस, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा रिवर क्रॉस करके फिर इन्होंने टर्न ले लिया है। डॉक्टर रेणु मैम अब भारत की नारियों को अबला कहा जाए तो ये नाकाफी होगा, क्योंकि ये रेणु मैम बच्चों का नेतृत्व, सेवकों का नेतृत्व करते हुए पूरा रिवर क्रॉस किया। इनके लिए एक शानदार तालियां बजनी चाहिए। रेणु मैम कांग्रेचुलेशन रेणु मैडम। बहुत अच्छे सभी वॉलंटियर्स क्रेड लेक की ओर बढ़ते हुए। ये मैम रेणु यूपी से, हमारे ट्रेनर रवि सर, और यहाँ पर देखो भेड़ बकरियों का झुंड, और वो JNK से प्रोग्राम ऑफिसर लवलीन मैडम पथरीले रास्तों से चढ़ते हुए, और सभी वॉलंटियर्स बहुत ही हिम्मत का प्रदर्शन कर रहे हैं। थैंक यू।
ओके, कांग्रेचुलेशन मैडम, कांग्रेचुलेशन। डिक्सन नेपाल की तरफ से। हाँ जी। ओके, स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट। अब ये आप सब देख रहे हैं, ये बहुत लंबी जर्नी मेरी चली, और मैं थैंक्स डॉक्टर लिम का करूंगी जिन्होंने ये रिएक्शन हमें निजात किया। और मैं आज ये जो अपना मुकाम, जो मेरा सपना, जो मेरी लगन, जो मैंने गोल डिसाइड कर रखे थे, वो मैंने इस इसका सेवन करके अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया। अगर मेरी प्रतिरोधक क्षमता वीक होती तो शायद जो ये मैंने सपना देखा है, सभी का कोई ना कोई सपना जरूर होगा, वो सपना हम नहीं देख सकते, पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास साधन है, सब कुछ है, लेकिन हमारी अगर हेल्थ सही नहीं है तो हम कोई भी अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। अब यही है मेरी रिएक्शन से जो शुरुआत हुई। मेडिकल स्टोर हमारा चल रहा था और दवाइयां, बीमारियां हैं, बीमारियों से जूझ रहे थे, और जब भी जिसने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं धन्यवाद करूंगी, और उन्होंने मुझे बताया, तो उससे थोड़ा जब मेरे रिजल्ट आए तो बड़े अटपटे से आए। जो अंदर हमारे टॉक्सिन थे वो निकलने शुरू हुए, यूरिन के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा, खांसी के द्वारा, उल्टी के द्वारा ये मेरे सिम्टम आए। तो थोड़ा सा घबराई मैं, फिर मैंने दोबारा फोन करा कि जो टॉक्सिन्स है वो तो निकलेंगे किसके द्वारा, अगर बंद घर है और वो अगर हम बंद कर रखा है, जो हम सफाई करेंगे तो नालियों के द्वारा और निकलेगा वो कचरा हमारा। चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, और सबसे पहले जानकारी, और फिर हम अपने ऊपर यूज करेंगे हम उसकी अच्छाई बुराई जब भी बताएंगे जब उसमें हम उसे यूज करेंगे। मान लिया हमने साबुन यूज करा, तो साबुन को हम कैसे बताएंगे कि ये इसमें ये अच्छाई है, ये बुराई है, या शैम्पू में ये अच्छाई है, जब तक हम उसे अच्छी तरह से जानकारी ना ले ले, इसमें क्या क्या इसमें केमिकल तो नहीं है, क्या स्किन को कोई नुकसान तो नहीं देगा। तो हम जब प्रॉपर जानकारी लेंगे तभी हम उसके बारे में सही से दूसरों को बताएंगे। हम क्या गलती करते हैं, हम दूसरों को बताना शुरू करते हैं, हम खुद यूज नहीं करते। तो मैंने लगन थी कि मैंने कि एक साथ दोनों चीजों पे अब मैंने कार्य करना शुरू करा। अपना जो सपना देख रखा था कि मैं पढूं और पीएचडी करूं, तो मैंने इसमें से ही डॉक्टर लिम की किताब में से ही मैंने, क्योंकि मेरा टॉपिक भी जो था पीएचडी का टॉपिक था वो हेल्थ पे ही था, और इसमें से काफी सारी चीजें मैंने उस किताब में से ली डॉक्टर लिम की, कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे बीमार हो रहे हैं, कि खाना दूषित, हम बर्गर, पिज्जा, और पर्यावरण दूषित हो रहा है, हम इन चीजों से नहीं बच सकते। जब हम ये चीजें लेंगे तो हमारे शरीर पे, क्योंकि धीरे धीरे एक ही दिन में कोई बीमार नहीं होता और एक ही दिन में कोई सही नहीं हो जाता है। तो जब हम ये धीरे धीरे हमने इसका सेवन करना करा, योगा करा, तो हम पे वो रिजल्ट धीरे 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 आने शुरू हो गए। और मैंने भी अपनी थीसिस में यही उसका जो मैंने पॉजिटिव ये एटीट्यूड इसमें से लिया, वो मैंने अपनी थीसिस में भी लिखा, और धीरे 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 ये मेरा सफर उतार चढ़ाव के साथ चलता रहा। 2009 में मेरी पीएचडी अप्रूव हुई, उसमें भी मेरा भगवान परीक्षा लेता बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। बस भगवान इतना भयंकर था कि शायद बचना मुश्किल था, लेकिन भगवान का मैं धन्यवाद दूंगी कि मैं सही सलामत, बहुत फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, और घर में जब महिला के चोट लग जाए और ऐसा माहौल हो जाए तो तनावग्रस्त हो जाता है। उधर पीएचडी में वाइवा होने वाला, बड़ी परेशान की क्या करूं, लेकिन
विषम परिस्थितियों में जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है वो सबसे बड़ा विजयी होता है। हमने धैर्य रखा और अपना हड्डी को हीलिंग करने के लिए RGGL और स्प्रोलिना लेती रही, कॉफी कोकोची वगैरह लेती रही और जल्दी उसका रिजल्ट आया और मैं जल्दी इम्प्रूव हुई। और ऐसी ही हालत में मैं हाथ टूटा लेकर ही मैं अपनी वाइवा कराने गई और मेरी थीसिस अप्रूव हुई। तो थोड़ी मतलब खुशी की लहर आई कि मैं विषम परिस्थितियों में मैंने सकारात्मक कार्य किया। धीरे धीरे चलती गई, सर्विस लगी और फिर धीरे 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 आगे हमने करा, क्योंकि लगन थी। मेरा जो इसमें है एक मोटिव है कि अगर हमारे अंदर लगन है तो हम कोई भी स्थिति, कोई भी विषम परिस्थिति में, और जो विषम परिस्थिति में उठकर अपने आप को निखारता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। क्योंकि साधनों में तो सभी साधन होंगे तो सभी आगे बढ़ जाएंगे, जब साधन नहीं होंगे तब अगर वो योद्धा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तभी वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। तो हमें कोई भी काम अचीव करने के लिए हमें लगन होनी चाहिए और हमें योजनाबद्ध तरीके से, और इच्छा शक्ति हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो हमें योजनाबद्ध तरीकों से उस कार्य को करना चाहिए। अब हम पर सर्विस में ज्वाइन हुए 2014 में हम पे NSS आई। जो इतिहास था साहसिक शिविर का, जो एक ऊंचाई से डरता था, 10,500 फीट पे मैं गई और पानी में रिवर क्रॉसिंग करी, वो मुझे शक्ति कहाँ से आई? मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड से। और मैं ये प्रोडक्ट ले रही थी, जो मेरा एनर्जी लेवल है वो बढ़ा और मैंने वो सब करके दिखाया। जो मैंने इच्छा से मुझे ये चीज हासिल करनी है, क्योंकि मैं रूप से स्ट्रॉन्ग होगी और मैं योजनाबद्ध और लगन नहीं होती तभी मैं सफल नहीं होती। तो इस योजनाबद्ध और लगन के साथ जब हम आगे बढ़े तो धीरे 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 हमें प्रोडक्ट पे भी और अपने आप पे भी विश्वास होता गया और हमारा कार्य एक नहीं कई शहरों में हमारा कार्य ये बढ़ने लगा। अब देखो, एक पंथ दो काज हमारे शुरू हो गए कि इधर मेरी पढ़ाई भी, सर्विस भी और मैंने उपलब्धियां पानी शुरू करी, है ना, और उधर हमारा बिजनेस रन करने लगा। अगर क्योंकि कोई बुराई नहीं है कि हम अगर एक ही व्यक्ति कई जगह से अर्निंग कर लेंगे, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम सेवा भाव करना चाह रहे हैं तो हमें शरीर से भी, मन से भी और पैसे से भी हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जब भी हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो हम किसी की मदद नहीं करेंगे। तो डॉक्टर लिम ने सबसे बड़ा हमें ये प्रोडक्ट दिया। मुझे बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोडक्ट का सेवन कर रही हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता रही हूँ कि अपनी लाइफ में जो भी आपने सपने बुन रखे हैं उनके साथ आप इन कार्यों को करें और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेके, क्योंकि बिना जानकारी के हम कोई भी फतेह हासिल नहीं कर सकते, चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र है ना। जब हम अपने कार्य और क्षेत्र में योजना बनाएंगे, इच्छा शक्ति होगी तो हम उस कार्य को करेंगे। हम ज्वाइन हो गए और सोचते हैं कि बस जिसने भी जो बताया होगा कि बिना जानकारी के आप ये बन जाओगे वो बन जाओगे, ये बिल्कुल भी ना करें। जब हम जुड़े तो पहले तो कंपनी के बारे में जाने, फिर उसके मार्केट प्लान के बारे में जाने, 1 बाय 1 एक एक प्रोडक्ट का पर रिसर्च कर डालो कि चाहे साबुन है, चाहे इसमें टी है या कॉफी है, जिसके बारे में भी है, एक प्रोडक्ट के बारे में उसे छान लो कि किस तरह से उसकी पूरे में डीप में जाओ। जब हम उसकी डीप में जाएंगे तभी हम उसकी गहराइयों को जानेंगे, उसकी अच्छाई बुराई को जानेंगे, और जब हम जानेंगे तभी हम दूसरे को बताएंगे। हम दूसरी कंपनियों का भी यूज करते हैं तो क्या हमें कोई लाभ हानि जब तो बताते हैं,
तो ये इसमें ज्ञानोडर्मा है। पहले ज्ञानोडर्मा के बारे में जानो कि ये है क्या चीज, कंपनी क्या चीज है। तो हम उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे और फिर 1 बाय 1 प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट प्लान के बारे में, और बिजनेस है, बिजनेस की तरह से हम इसको करेंगे। छोटे छोटे गोल बनाओ। जैसे मैंने पहाड़ पे चढ़ने के लिए एक छोटा सा गोल बनाया था कि रोजाना रनिंग करी और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई, इसी तरह से आपको भी इसमें गोल बनाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है, सामाजिक कार्य करने हैं। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 9 साल से, कोई अभी ज्वाइन हुआ होगा। तो हमें धीरे धीरे उसकी बारीकियों को, अच्छाइयों को बताना होगा। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? और इससे हमें, जब हम इस तरह से धीरे 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 सब समाज सेवा में लगे रहेंगे। मैडम अच्छा है, अच्छा है, आवाज आ रही है, आ रही है। अच्छा 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 ओके, समय तो खत्म होने वाला है, 8 मिनट बाकी है, उसके बाद में फिर ज्वाइन होना है। 8 मिनट बाकी है। हाँ 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 हाँ, बस मैं इसमें कवर अप कर दूंगी। तो जब हम धीरे धीरे ये सामाजिक काम करेंगे, ये सबको बताएंगे, तो क्या होगा, हमें मान सम्मान भी मिलना शुरू हो जाएगा। और हम जब हमें मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा और ये सब चीजें होंगी, तो हमें एक खुशी का एहसास होगा कि हम हेल्थ के साथ हमें मान सम्मान भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तो हमारी कार्य करने की इच्छा जागृत होगी। हम किसी पे, देखो इसमें कोई जल्दी मान जाता है, कोई देर से मानता है, हमें बिल्कुल भी नाराज नहीं होना, बहुत प्यार से समझाना है। नहीं समझ रहा है, उसकी अच्छाइयों को बताकर अगर मानता है सो गुड, क्योंकि हम 1,500 में और प्रोडक्ट आएंगे, ये हद से हद 2-2,500 में आ जाएगा। कम से कम हमें एक हेल्दी चीज तो मिलेगी और हमारा धीरे धीरे वो प्रोडक्ट सस्ता होगा और फिर धीरे धीरे हमें उससे अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो क्या बुराई है, हम जब धीरे धीरे औरों को बताना शुरू करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं समझती हूँ जब और हमें खुद इम्प्लीमेंट होगा, तो हमसे भी पूछेंगे आप क्या खा रहे हैं, आप इतने एनर्जेटिक। क्योंकि जब हम इस शरीर से, स्वस्थ शरीर से हमने जो अचीवमेंट हासिल करे, और जो बीमार रहता था, और जब वो हासिल करेगा कोई चीज, अच्छाई बुराई जो भी हासिल करेगा, तो दुनिया तो पूछेंगे, है ना। दुनिया तब आगे होती जब हम बिल्कुल प्रसिद्धि की ओर जाते हैं, तब हमें जानती है। और हम अपने जो भी कार्य है, बिल्कुल अपने व्यवस्थित रूप से जब हम कार्यों को करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, और कहीं हमारी कमी रह गई हो, ऐसी बात नहीं कि हम परफेक्ट हैं, हम धीरे धीरे हर चीज परफेक्शन की ओर चलते हैं। क्योंकि जब जितनी हम ट्रेनिंग लेंगे, जितने लीडरों की बात सुनेंगे, उतने अंदर हमारे अंदर आत्मविश्वास जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट तो हम यूज कर रहे हैं, और दूसरों के बारे में सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, तो हमारा आत्म जो हम पॉजिटिव है, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम अपनी कमियों पर काम करके हम उसे आगे की ओर ले जाएंगे। टाइम हो गया क्या? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना है? अंत में मैं यही कहूंगी कि अगर लगन सच्ची है, अगर लगन हमारी सच्ची है, तो हम कहीं भी अपनी जगह बना लेते हैं, कहीं भी हम अपने फतेह हासिल कर लेते हैं, कोई भी गोल हम अचीव कर लेते हैं। तो हमें जहाँ हमारी कमी है, वहां हमें पुनः प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और
मैं डॉक्टर लिम और जितने भी जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इस पूरी शक्ति के साथ मैं सबको अभिवादन करूंगी कि ऐसे ही आगे बढ़ते चलो और अपनी कमियों पे काम करते चलो, और निश्चित रूप से आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के रास्ते पे चल पड़ोगे, और जो भी आपने सपने बुन रखे हैं वो सपने आपके बिल्कुल पूरे होंगे। समय लग सकता है, जितना आप प्रयास करोगे उतना ही, अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो जल्दी सपने पूरे होंगे, और धीरे की रफ्तार से करोगे तो